नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर भोपाल से है, जहां आज विमुक्त दिवस पर राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में प्रदेश स्तरीय घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जाति सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी 51 जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल हुए। जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन जाति के लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए समर्थ पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान घुमंतु अर्ध घुमंतु विभाग राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बस्ती विकास के लिए प्रदेश सरकार से 90 करोड़ रुपए राशि की मांग की और बताया कि आने वाले समय में सभी विमुक्त जाति के लोगों की जनगणना के आधार पर पीएम आवास योजना के तहत उनके घर बनवाए जाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। बोले रूप सिंह जी महाराज की, गोगादेव महाराज की। नाम बोलूंगा तो सारे देवताओं के बोलना पड़ेंगे। आपने परिवार में कोई छोड़ा क्या? गोरक्षनाथ जी से जो शुरू हुआ तो पीपा देव, घिसा देव, पता नहीं, अपने 33 करोड़ देवी देवता तक पहुंचा दिया आपने। आपका सबका वंदन है, अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए भी। हमारी आज की ये खासकर 31 अगस्त और पूरे प्रदेश में धूमधाम से आज ये हमारे अपने उस काले कानून को समाप्त करने का ऐतिहासिक दिन का स्वागत करने का दिन है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक काला कलंक जो माथे पे लगा हुआ था, उसको आजादी के बाद दुर्भाग्य से 47 में देश आजाद हुआ है, 50 में संविधान लागू हो गया, लेकिन अपने समाज के लिए नंबर आते आते और 2 साल आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब कोई महंगी चीज लेना होती है तो ज्यादा कीमत देना पड़ती है। आप इस समाज ने बहुत कीमत चुकाई। मंच पर विराजमान हमारी इस विभाग की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी, इस समाज के अध्यक्ष बाबूलाल बंजारा जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, बहन जी, इस अवसर पर बहुत अच्छे से जिनने संघ के नाते से पूरा जीवन इस समाज की बेहतरी के लिए दिया, रवि प्रताप बुंदेला जी, जोरदार अपना अभिनंदन करें उनका। सुंदर शब्दों में अंदर की व्यथा। हम तो सब अपने अपने परिवार को लेकर चलने वाले लोग, लेकिन उन इस पूरे को परिवार माना, पूरे समुदाय को, और अपना जीवन होम कर दिया। इसी को राष्ट्र कार्य करके उन्होंने बात कही। यह है संघ का उदात्त भाव। बोलते नहीं है, बताते नहीं है, लेकिन करके दिखा देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं शिक्षा मंत्री था, भाई साहब के साथ अलग अलग ऐसे सम्मेलन में, एक बार आगर, एक बार सुजालपुर, कहाँ लेगा मालूम नहीं। बात नहीं, आप जरा भाषण दे दें तो मेरे को आपसे बात करना चालू कर देना। अरे मैंने उनको बंद करा, तुम शुरू हो गए। ये तो आपके साथी हो, आप सरकार के हिस्से हो। मैं अभी फिर बोलने लगूंगा, ये बाबूलाल जी आज ही बोल रहा, बाकी टाइम बोलते ही नहीं है। इसलिए बेहतर है बाबूलाल जी, आप तो ये कहो कि मैं बोलता हूँ रोज, ये सुनते नहीं, तो मैं कहता हाँ सुनूंगा। मैं आपके साथ हूँ। भोले भाले भैया बाबूलाल जी के लिए ताली बजा, पूरे मंच के लिए। अति पिछड़ी जाति, सिकलीगर, बांसड़ा, बेड़िया, नट, पारदी बोल दे ना भैया, और कंजर, कुचबंदिया, गाड़ी लोहार, कालबेलिया, कबूतरी, ये खास पिछड़ी जातियों के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। कालबेलिया, ये हमारी जाति के अंदर समाज के लिए, भैया बैठ जाओ यार,
इसी में तो गड़बड़ हो रही है। मैं एक एक का जवाब दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, हमारी कालबेलिया जाति में समाज में अंतिम समय दफनाने की व्यवस्था है। तो ऐसा कह रहे हैं कि शमशान कम है, तो शमशान कम है तो ये अंतिम समय की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, वो आपके लिए जगह दी जाएगी, उसमें क्या परेशानी है। लेकिन एक बात जरूर है, हमारी बहनें आई है, ये हमारे वहां से बिल्कुल उज्जैन से, जोरदार ताली बजा सिकलीगढ़ अपने गारोड़िया लोहार के, ये राखी बांधती है हमेशा हमारे उज्जैन में हर बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैठो बैठो बहन आराम से। तो हमारी अपने गारोड़िया लोहार के लिए भी मकान की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये कुछ चीजें अपने बीच में से, वैसे मैं इनसे बात कर लूंगा भाई साहब बुंदेला जी से, समय के साथ कई सुधार भी हमको करना पड़ेगा। हम जब देश आजाद नहीं हुआ था तब उसको मान के चलते थे कि हमारे साथ बिल्कुल झोपड़ी में ही रहना और गाड़ी अंदर ही रखना। अब वो अभी तक ये हमारी बहनें समझ नहीं पाती कि महाराणा प्रताप आजाद हो गए। अपने घरों के अंदर वो एक कठिनाई का संकल्प था, बहुत बड़ा संकल्प था कि जब तक देश आजाद नहीं होगा तब तक हम अपने पक्के मकान में नहीं रहेंगे। तो अब देश आजाद हो गया 47 में, और हम सबको अपने आवास में रहना चाहिए। हाँ, व्यापार व्यवसाय के लिए दुकान लगा करके दुकान पे सब बेचो, जो हम बनाते हैं, संभालते हैं, सारे साधन रखते हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी हो गई, और ऐसे भी जब हम अपने उस दौर में, खराब दौर था, तो समाधि देते थे। अरे अब तो धूमधाम से अपना पांचों तत्व का शरीर परमात्मा के पास ओम स्वाहा ये चलाना चाहिए ना। इसमें क्या है, परंपरा समय के साथ जहाँ हमारी परंपरा उसमें कुछ सुधार भी करना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप जरूर मनाइए, लेकिन क्या होता है, आप समाधि मनाते हैं, लोग चादर चढ़ा देते हैं। तो हमारे पास एक संकट हो जाता है, पुरखे हमारे वो चढ़ा कोई और गया। तो ये संकट भी है, समझ लेना। इस थोड़ा कहूँ। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।